केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले सीएम धाम में उत्तराखंड की शहरी विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा। हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। चारधाम में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश चिंतनीय, जल्द नई एसओपी बननी चाहिए। गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कैबिनेट मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्तियों का आरोप। वीआईपी नाम उजागर करने की मांग। हरिद्वार में नकली नोट चलाने की साजिश नाकाम। चौकी सप्तऋषि क्षेत्र में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 500 और 100 के नकली नोट बरामद। पौड़ी गढ़वाल में ट्रक के नीचे आया बाइक सवार की मौके पर मौत। गुमखाल फतेहपुर रोड की पूरी घटना। मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से मिली राहत। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। 20 जून तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर से खबर है। कांग्रेस नेता रवि पपैन पर बेल्ट से हमला। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद हमले की बात सामने आई है। रवि पपैन की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और पत्रकारों को बना रहे थे निशाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेल्ट से पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और पत्रकारों को बना रहे थे निशाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद हमले की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोतवाली लैंसडाउन पुलिस को सूचना मिली कि गुमखाल फतेहपुर रोड पर बुरांश होटल के पास में एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बुरांश होटल के पास एक मोटरसाइकिल सवार 48 वर्षीय सीयूज लवी वत्सन निवासी अपर बाजार श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल अपनी मोटरसाइकिल से ट्रक के पीछे टकरा गया। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ओके तो सनी तो मैं अभी हम मार ले सर वो प्लेन आ राती अब भी गाड़ी बोला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गढ़वाल से खबर है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचार पोषित सरकार करार दिया है। सोमवार को श्रीनगर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के चौथे वर्ष में भी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्हें एक आयोजन का काम टेंडर प्रक्रिया से पहले ही सौंप दिया गया था। साथ ही कैबिनेट मंजूरी
को न मिलने को लेकर मंत्री को बचाने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। सरकार रहेगी तो यहाँ पर ईंधन आसानी से चढ़ पाएंगे और लोगों को इस पर विश्वास हो गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इनके द्वितीय कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश ये लोग कर गए हैं। कोटद्वार के दशकों पुरानी सेंट्रल स्कूल की मांग पूरी होने भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। भाजपा नेता मुन्ना लाल मिश्रा और ताजुद्दीन इदरिसी ने सेंट्रल स्कूल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने पर खुशी जाहिर करते हुए इस कोटद्वार शहर के लिए बड़ी सौगात करार दिया है। बता दें कि कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल में इस सत्र के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। सेंट्रल स्कूल क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम होगा और यहाँ के स्थानीय नौनिहालों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। सेंट्रल स्कूल अच्छी एजुकेशन ही देगा और अच्छी एजुकेशन के लिए लगातार इस क्षेत्र की जनता सेंट्रल स्कूल की मांग कर रही थी। केंद्रीय विद्यालय की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय विधायिका विधानसभा अध्यक्ष ने भी भरपूर प्रयास किया। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी प्रयास किया। मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे शहर को केंद्रीय विद्यालय दिया है और इसमें हमारे माननीय सांसद बलूनी जी और क्षेत्रीय विधायक का बहुत प्रयास रहा। इससे कोटद्वार की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और कोटद्वार की जनता इन दोनों व्यक्तियों से बहुत खुश है। कालाडूंगी में मंडी की समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने उप मंडी की मांग को लेकर उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू को ज्ञापन दिया है। स्थानीय युवाओं ने मंडी परिषद अध्यक्ष को कालाडूंगी में मंडी न होने के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मयंक गुप्ता ने मंडी परिषद अध्यक्ष को बताया कि कालाडूंगी कोटबाग क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के किसानों को कालाडूंगी में मंडी न होने के कारण उनकी फसलों व सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। उत्पादन कृषि के अध्यक्ष अनिल डब्बू जी से मिलकर हमने कालाडूंगी की जो मिनी मंडी के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि कालाडूंगी की जनता और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। जो भी उनका कृषि करके लाते हैं उनको कालाडूंगी मंडी में नहीं हल्द्वानी आना पड़ता है, जिससे कि उनका जो उनके चीज़ के रेट हैं उनको नहीं मिल पाते और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आज हमने कालाडूंगी की युवाओं ने और कालाडूंगी जनता ने मिलकर आज माननीय कृषि उत्पादन अध्यक्ष अनिल डब्बू जी मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी यह मंडी के लिए घोषणा हुई है, जिसके लिए उन्होंने तत्काल एसडीएम परितोष वर्मा जी से बात करी और तत्कालीन इस पर कार्य करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और कहा जल्द यह मंडी का कार्य काल में शुरू कर दिया जाएगा। मेरा नाम मयंक गुप्ता है और उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालाडूंगी में मंडी खोलने की घोषणा की थी और इस बीच मैंने लगातार भी प्रयास किया है। बहुत दिनों से मामला पेंडिंग पड़ा था। फिर नए एमडी के साथ मुझे कहा कि जो जिलाधिकारी है हमने उनसे कहा थोड़ी ज़मीन दिला दो और आज भी मैंने उप जिलाधिकारी से कहा आप लोगों से भी निवेदन किया कोई जगह दिखा दें। हमारे विधायक जी भी लगे थे बंशीधर जी और उन्होंने रेशम विभाग में बात की थी कोई ज़मीन खाली पड़ी है, तो जितनी जल्दी हमको ज़मीन मिल जाएगी, थोड़ा कम भी मिल जाए, लेकिन हम कालाडूंगी काश्तकारों के लिए हमको चिंता है। हम भी जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम लोकल काश्तकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। जितनी जल्दी हमको ज़मीन मिल जाएगी, मंडी परिषद तत्काल इसके लिए पैसा उपलब्ध कराकर वहाँ मंडी का निर्माण कर देगी और मुझे लगता है ये काम आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। अगली खबर आपको हम कासगंज से बताते हैं। इस बीच कासगंज से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। जिले में अफसर शाही हावी होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कमिश्नर की रियलिटी चेकिंग में 11 अफसर फेल हुए। बड़ी जानकारी कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर जनता की शिकायतों पर एक्शन लिया गया। अहम खबर आपको हम बता दें, जनता की शिकायतों पर लिया गया एक्शन। सीएमओ समेत कई अफसरों ने नहीं उठाए फ़ोन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां सीएमओ समेत कई अफसरों ने फोन नहीं उठाए। अहम खबर आपको हम बता दें, डीएम को दिए गए थे रियलिटी चेक के निर्देश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जवाबदेही तय करने को मांगा गया स्पष्टीकरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लापरवाह अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। कासगंज से बड़ी खबर, जिले में अफसरशाही हावी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले में अफसरशाही हावी होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कमिश्नर की रियलिटी चेकिंग में 11 अफसर फेल। बड़ी जानकारी कासगंज से आपको हम बता रहे हैं। जनता की शिकायतों पर लिया गया एक्शन। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएमओ समेत कई अफसरों ने नहीं उठाए फोन। कासगंज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कमिश्नर को मिल रही थी लगातार शिकायतें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम को दिए गए थे रियलिटी चेक के निर्देश। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार की शाम हरिद्वार पहुंचे और राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने आगामी कांवड़ मेले और साल 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर डीएम, सीडीओ और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्यपाल ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ मेला सफल और सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए अभी से ठोस तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। रामनगर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सर्च विधानसभा क्षेत्र में भालू ने हमला कर 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को घायल कर दिया। गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम जाख में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भालू ने गांव में ही 2 महिलाओं और एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और ये घटना अल्मोड़ा वन विभाग के मोहान रेंज अंतर्गत सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला और 3 घायलों और प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। हम ऊपर गांव से आ रहे थे वहाँ भालू आया, एकदम अटैक किया 2 अक्टूबर। उसने हमको वहाँ छिला था, वहाँ नीचे ले गया पूरा के समय। ऐसे उसके साथ चट्टान में गिर गई और उधेड़ दिया।
काट दिया। आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ? ऊपर से आ रहे थे गाँव से, पहले के आदमी को तो वो वाला नहीं आप सुना। 3 लोगों पर अटैक किया है। ये हमारे ग्राम सभा जाग विधानसभा शल्ट की घटना है। तो एक जन तो गाय को लेने गए थे, उनके घर के समीप था, उन पर हमला किया तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो भाग गया, उनको ज़्यादा चोट। उसके बाद वो आधा घंटे बाद 3 किलोमीटर के अंदर फिर आगे गया, उसने वो महिलाएं कहीं निमंत्रण में शायद थी, उन पर हमला कर दिया। तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और एक की हालत ठीक है और उनका भी पेट में बहुत चोट है। और यहाँ लाए हम वन विभाग का भी सहयोग रहा, रेंजर साहब भी आए थे रास्ते में तक, उन्होंने अपने स्टाफ भी भेजा और उनका स्टाफ अभी भी यहाँ है। और रामनगर हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत सहयोग करा, जो उनके पास वो था सब सुविधाएं दी। जो उनके पास नहीं होगा तो दोनों को ज्यादा रेफर कर दिया है। 2 लोग रेफर हुए, तारी राम जी को रेफर किया, एक पुष्पा देवी धन सिंह जी को रेफर किया, जिनकी हालत चिंताजनक, जिनका लगातार ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर गन्ना समिति में नए संचालक बोर्ड के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। डेलीगेट के 307 पदों पर अब कुल 543 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। समिति प्रभारी सचिव सूरज भान सिंह ने कहा कि इन पदों के लिए कुल 969 नामांकन पत्र जारी हुए थे, जिनमें से 879 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। सोमवार को नामांकन वापसी के दौरान 266 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए, जबकि जांच में 60 नामांकन पत्रों में खामियां पाए जाने के कारण उन्हें निरस्त भी कर दिया गया। और उसमें जो मेरा सही है, उसमें जो पर्चा नष्ट कर दिया, मेरा दिखा नहीं पा रहे थे। बड़ी जबरदस्ती जब हंगामा किया था, जब उसमें दिख रहा है तो दिखा रहे कि इसमें जो टोटल इसमें नाम है, इसमें तुमने रखा मदन पाल सिंह का रखा, मगर मेरा नाम जो मदन पाल है। हमारा ये मानना डेलीगेट के लिए, और इन्होंने कैंसिल कर दिया अनुक्रम उसकी वजह से कि मेरा पर्चा बिल्कुल सही है, मेरे पास रसीद भी है, सब कुछ सही है, एक बार चेक करो, ठीक है। ये हमारा जो चुनाव कार्यक्रम है 12/6/2025 से स्टार्ट हुआ है। 12/6 को निर्वाचन कराए जाने की घोषणा और अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन था। 13 को हमारा अंतिम मतदाता सूची पे आपत्तियों का था, और 14 को हमारा नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र प्राप्त करना था। 15 को नामांकन पत्रों की सूची का प्रदर्शन करना था। इसी प्रकार नामांकन पत्रों पे आपत्तियां प्राप्त करना था, उनका निराकरण करना था 15 को। और 15 के शाम को हमने जो वैध नामांकन सूची थी उसका प्रदर्शन किया था। और 16 को आज हमारा नामांकन पत्रों की वापसी का है। कुल हमारे जो प्रपत्र टॉप बिके थे, नामांकन फॉर्म बिके थे, वो 969 फॉर्म बिके थे, जिसमें से 866 वापस आए। और उसमें से कल जांच के दौरान हमें 60 जो नामांकन पत्र थे, जिसमें कई नामांकन पत्रों में फ्लूड लगा करके करेक्शन किया गया था, और कई नामांकन पत्रों में क्रम संख्या गलत था, कई नामांकन पत्रों में आधा अधूरा नाम छपा होने के कारण, और आपत्तियों के आधार पर उनका हमने 60 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं, बाकी यथावत। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर भारत के भरोसेमंद आईवेयर ब्रांड टाइटन आई प्लस ने राजपुर रोड पर अपना नया स्टोर खोला है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि RBMI केयर नॉट के अमित कुमार और मॉडल एक्ट्रेस चंद्राणी पांडी ने रिबन काट कर स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया। टाइटन आई प्लस स्टोर में 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे रेबैन, टॉमी हिलफिगर, ओक्ले और टाइटन के आईवेयर उपलब्ध हैं। यहाँ क्वालिफाइड ऑप्टोमेस्टिक की मौजूदगी में वजन जांच और कंसल्टेशन की सुविधा भी दी जाती है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित श्रीकुंज विहार कॉलोनी में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसी के घर में लटका हुआ दिखाई दिया। घटना की जानकारी कनखल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। CO सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने कहा कि ऋषि और वर्षा कई सालों से यहाँ रह रहे थे। कल शाम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे पति ऋषि ने अपनी पत्नी वर्षा की हत्या कर दी, और जब पति को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत किया तो ऋषि ने खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
आगे तो गेट बंदी, खाना भी नहीं खाना। और मंगा लेना है। फोन नीचे कर लो, फोन नीचे करो। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि समय आने पर और हमारे साथ जो लगातार आपका सहयोग और मदद मिल रही है, समय आने पर हम लोग आप लोगों को साथ जोड़ करके राजनीतिक सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। वहीं जो इनके साथियों के जो काम का जो कारोबार की समस्या है उसके बारे में भी जानकारी दी। जो आर्थिक समस्याएं हैं हमारे बुनकर, कारीगर और पसमानदा समाज के, अक्सर कम मजदूरी मिलती है उन्हें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती जा रही है। कम मजदूरी मिलने से, कम आय होने से उनके जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। बिचौलियों द्वारा लगातार उनका शोषण हो रहा है और इनके कमाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और वो हमारे बुनकरों के हाथ में या कारीगर पसमानदा समाज के हाथ से, उनके हाथ से छिन जाता है। बुनकरों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती है और बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट है तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकर अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं, वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने होंगे, जैसे कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचे? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं आती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। लखनऊ से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।